Hello बच्चों, let's read this question. The question says select correct statement. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें वो आइडेंटिफाई करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे कि वो सही है या गलत. पहला स्टेटमेंट में आते हैं लीड पॉइजनिंग इज रिमूव्ड बाय कार्बन मोनोक्साइड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. यहाँ पे बताया गया है कि बॉडी में अगर लीड पॉइजनिंग हुआ सो ये कार्बन मोनोक्साइड से रिमूव हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा. बेसिकली बॉडी में अगर लीड पॉइजनिंग हुआ तो ये रिमूव्ड हो सकता है ईडीटीए की मदद से. ईडीटीए मतलब होता है इथाइल डाइअमाइन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. टेट्रा एसिटिक एसिड ये कॉम्प्लेक्स की मदद से. बेसिकली ये जो ईडीटीए है ये किस फॉर्म में रहता है, ये एक कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉर्म में रहता है. कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट. ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट इस फॉर्म में रहता है. सो बेसिकली यहाँ पे ये लीड पॉइजनिंग के लिए एक एंटीडोट का काम करता है. ये होता है एंटीडोट. ये एक एंटीडोट जैसा काम करता है. ये क्या करता है, ये जो ईडीटीए है ये लीड आयन के साथ बॉडी में कोऑर्डिनेट करता है, फिर क्या करता है ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. सो यहाँ पे जो कैल्शियम सॉल्ट यूज हुआ है वो बेसिकली क्या होता है कि ये जो कैल्शियम आयंस है इसको रिमूव नहीं करता है, बट ये जो ईडीटीए है ये मेटल का रिएक्टिविटी को कम कर देता है. सो जनरली ये एक सॉल्ट फॉर्म में यूज होता है, वो डाइसोडियम या कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटीए ये फॉर्म में यूज होता है. यहाँ पे ये ईडीटीए कैल्शियम फॉर्म में यूज करके क्या होता है मेटल का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कम कर देते हैं. यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत है क्योंकि ये कार्बन मोनोक्साइड से रिमूव नहीं होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे गलत हो गया. नेक्स्ट है नंबर बी. नंबर बी में कहा गया है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाई EDTA 4 माइनस. बेसिकली वाटर का जो हार्डनेस होता है ये हार्डनेस डिटरमाइन कर सकते हैं टाइट्रेशन ये प्रोसेस से. टाइट्रेशन जो प्रोसेस होता है उससे. अब ये टाइट्रेशन किसका होगा, एक सैंपल वाटर रहेगा, एक नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल वाटर रहेगा यहाँ पे, उसको किसके साथ टाइट्रेट करेंगे, ईडीटीए के साथ. ईडीटीए का फुल फॉर्म ऑलरेडी मेंशन्ड है. ईडीटीए के साथ ये वाटर सैंपल का टाइट्रेशन होगा. वाटर सैंपल, ये वाटर सैंपल यहाँ पे नॉन वॉल्यूम में रहेगा. और ये जो प्रोसेस है इसमें इंडिकेटर के रूप से क्या यूज किया जाता है, ईबीटी. ईबीटी रहेगा इंडिकेटर. ईबीटी का फुल फॉर्म है इरियोक्रोम. इरियोक्रोम ब्लैक टी. इसको यूज किया जा सकता है एज इंडिकेटर. और यहाँ पे क्या प्रेजेंस रहेगा बफर के रूप में, बफर यहाँ पे रहेगा ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड. एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम क्लोराइड ये यहाँ पे रहेगा बफर के रूप में. और इसका जो पीएच होता है वो होता है पीएच 10. सो ये जो ईडीटीए है ये स्लाइटली वाटर में सॉल्यूबल होगा और ये टाइट्रेशन की मदद से हार्डनेस का पता चलता है. ये यहाँ पे हो गया सही स्टेटमेंट. नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में.
नंबर सी में बताया गया है कि Ag प्लस डज नॉट फॉर्म साइनो कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस KCN, मतलब एक्सेस KCN के साथ ये सिल्वर आयन कोई साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता है। बेसिकली ये Ag प्लस मतलब सिल्वर आयन ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है AgCN माइनस, AgCN2 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये होता है एक साइनो कॉम्प्लेक्स। सो इसका किसका प्रेजेंस में आता है, ये Cn माइनस इसके प्रेजेंस में, मतलब एक्सेस Cn के मदद से ये आता है। और ये जो एक्सेस Cn है ये कहाँ से आता है, ये आता है KCN से, KCN से एक्सेस जो आयन है ये आता है। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया गलत। नेक्स्ट पर आते हैं नंबर डी। नंबर डी में यहाँ पे बोला गया है कि TiCl3 इज कलरलेस वाई TiCl4 इज कलर्ड। बेसिकली यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, बोला गया है कि एक कलरलेस है और एक है कलर्ड। अगर हम लोग पहले ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 3d2 और ये 4s2 रहता है। अब TiCl3 में Ti का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3, इसका मतलब ये Ti3 प्लस स्टेट में रहेगा। वेरेज TiCl4 में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो है +4, ये 4 प्लस स्टेट में रहेगा। अब ये TiCl3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 3D सबशेल है वहां पे एक डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। वेरेज जब क्या होगा, जब इसमें ये जो Ti3 प्लस कॉम्प्लेक्स है इस पे जब ये लाइट गिरता है तब इसका जो T2G ये जो ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके कहाँ ये ट्रांसफर हो जाता है Eg लेवल में। सो यहाँ पे एक एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन यहाँ पे हुआ। और अगर एक्साइटेशन हुआ है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, ये जो विजिबल लाइट है उसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। और इसका जनरली ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्रीनिश येलो रीजियन में होता है, ग्रीनिश येलो रीजियन, ये ग्रीनिश येलो रीजियन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये कलर्ड है। बट यहाँ पे जो T4 है, T4 में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है ये यहाँ पे नहीं होता है, नो स्प्लिटिंग, यहाँ पे कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होता है, इसलिए कलर यहाँ पे एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, मतलब जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए ये होते हैं कलरलेस। बट यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है, इसलिए ये भी हो गया यहाँ पे गलत। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। So students, hope you understood it well. Best of luck.